क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देश की राजनीति को अलग दिशा में ले जा सकता है? क्योंकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन होना उत्तर प्रदेश में है, हुआ भी था लोकसभा के चुनाव में। लेकिन आखिर ऐसी क्या खास बात है कि यूपी में गठबंधन हो सपा और कांग्रेस का और बदल जाए देश की सियासत? आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सरदार सिमरनजीत सिंह। भारत की राजनीति से जुड़ी खबरों को लेकर, खबरों के पीछे के विश्लेषण और उसके सत्य को लेकर यथार्थ के साथ आपके बीच में आता रहता हूं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य। एक जमाना था जब गुजरात को भारत के पॉलिटिक्स का एक मॉडल बनाकर पेश किया जाता था। तब दौर यूपीए और कांग्रेस का था। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। गुजरात मॉडल दिखाकर बताया जाता था कि गुजरात मॉडल में तो हर जगह एकदम राम राज है, तरक्की ही तरक्की है, खुशियां ही खुशियां हैं, दुख गम और तकलीफ का तो कोई नाम ही नहीं है। गुजरात मॉडल को मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इतना ऊपर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया कि गुजरात मॉडल की सत्ता केंद्र में आ गई। केंद्र में सत्ता चलते हुए भी 12 साल हो गए और तब गुजरात मॉडल का ढोल भी फट चुका है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मॉडल को दिखाया जाने लगा, जहां योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की बीते 9 सालों से, 9.5 सालों से भाजपा की सत्ता है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की वैचारिक राजनीति है, उनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में या कह लें कि पोस्टर बॉय के रूप में योगी आदित्यनाथ को दिखाया जाता रहा है। बात विचारधारा की हो, बात बुलडोजर राज की हो या माफियाओं के दमन की, योगी आदित्यनाथ को हमेशा ऐसा दिखाया गया कि जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरा कल्याण कर दिया है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं होते? क्या उत्तर प्रदेश में आज भी माफिया नहीं है? उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे देश भर में है। उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है, जैसे देश के कई दूसरे राज्यों में भी है। लेकिन प्रचार तंत्र अपना है। लेकिन अब बात हम राजनीति की करेंगे, समीकरणों की करेंगे। 2014 में जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, 80 में 73 सीटों पर बीजेपी और एनडीए का कब्जा हो गया। भारतीय जनता पार्टी को उसी वक्त से अपराजय मान लिया गया था। फिर 2017 में भी चुनाव हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी हार हो गई। यूपी के 2 लड़के, यही शुरू हुआ था, यही नारा दिया गया था। फिर 2019 में भी भाजपा की सीटों में बहुत फर्क नहीं आया। लगभग भाजपा 70 के आसपास सीटें जीतने में 80 में 70 कामयाब रही। उसके बाद 2024 आया। 2024 में भी अनमने मन से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया। देश में कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार हो जाएगी और उनकी सीटें इस कदर कम हो जाएंगी। न मीडिया इस बात की ओर इशारा कर रहा था, न मीडिया को ऐसा अनुमान था। सर्वे एजेंसियां तक भारतीय जनता पार्टी को 80 में 75 तक सीटें दे रही थी। लेकिन जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन धरातल पर उतरा, जमीन पर उतरा, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके के नतीजे आ गए। अब उस दौरान हुआ क्या कि बीजेपी के पास महज 33 सीटें रह गई और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने 43 सीटों पर कब्जा कर लिया। मैं फिर से बता दूं, यह गठबंधन पूरे मन से नहीं हुआ था। इसका ऐसा जोर नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को ये इस तरीके से जमीन पर ला देंगे। लेकिन आया और भाजपा इसी के साथ केंद्र की सत्ता में बैसाखियों के सहारे हो गई। जो भारतीय जनता पार्टी हम कह लें कि अखंड राज कर रही थी, उसकी स्थिति खराब हुई, सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा। अब अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेतृत्व कर रहे हैं। अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में वही भूमिका है जो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की है। राहुल गांधी जिस तरीके से सत्ता से संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं,
ठीक वैसे ही अखिलेश यादव भी दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी खूबी है कि वो धरातल पर भी काम करते हैं। जमीन पर भी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन या कांग्रेस का हम कह लें संगठन, गठबंधन शब्द के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में ज़मीनी स्तर पर उतना मजबूत नहीं है जितना सपा का है, या जनाधार भी सपा का कांग्रेस से कहीं ज़्यादा है। लेकिन कांग्रेस एक ब्रांड है, कांग्रेस एक प्रतीक है, राष्ट्रीय राजनीति का एक चेहरा है। जहाँ कांग्रेस खड़ी हो जाती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी छोटी हो जाती है। जहाँ कांग्रेस बड़ी हो जाती है वहाँ पर सत्ता के सामने खड़ी हो जाती है। ये कांग्रेस है और इसका लाभ समाजवादी पार्टी को भी मिलता है और मिलना भी चाहिए। तो 80 लोकसभा की सीटें, जहाँ बीते चुनाव में 43 सीटें इनको आ गई। अब अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर काम करें और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस 43 के आंकड़े को 73 तक लेके चले जाए, ये कोई बहुत मुश्किल आंकड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस आंकड़े को छुआ है। अगर ये आंकड़ा 73 तक पहुंच जाए तो नतीजे कुछ अलग होंगे। समाजवादी पार्टी का इफेक्ट आपको मध्य प्रदेश में भी दिखा होगा। अभी दतिया में विधानसभा के उपचुनाव थे, कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर और बकायदा मीडिया के सामने आकर अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया और बताया कि अखिलेश यादव से उनकी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी कोई ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। संसद का सत्र चल रहा है, अब अखिलेश यादव लोकसभा के सांसद हैं, तो उस वजह से मैं आ तो नहीं पाऊंगा प्रचार में, लेकिन जो मेरे लोग हैं, जो मेरे संगठन के लोग हैं, जो मेरी ताकत है दतिया में, दतिया उत्तर प्रदेश से सटा हुआ भी है, झांसी से, वो मेरी जो ताकत है, जो मेरे लोग हैं, वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। तो अखिलेश यादव का जो विज़न है वो बहुत बड़ा है। अखिलेश यादव ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव को यह भी पता है कि अगर कांग्रेस और हम साथ हो जाए तो मेरी स्थिति भी ठीक हो जाएगी और कांग्रेस को भी अपनी स्थिति मजबूत कर लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ बयानों से काम चले, और ऐसा हो भी नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर सचमुच कांग्रेस गंभीर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और बाकी के जो 6 सह प्रभारी बनकर आए हैं, सबको अलग अलग जोन बांट दिया गया है। ऑब्जर्वर्स आए हैं। जिलाध्यक्षों की मजबूती, संगठन का काम, आंदोलन से पार्टी को जोड़ना, ये सारा कुछ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कर रही है। तो यकीन मानिए कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस मिलकर सत्ता को बदल देते हैं तो देश की राजनीति उसी दिन बदल जाएगी। देश की राजनीति में उसी दिन से जो लोग अभी सत्ता में बैठे हैं उनका पतन शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।